मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसटीजा चैनल पे। आप सबों के लिए बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे पहले भी आप लोग के लिए बहुत शानदार शानदार हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं दोस्तों, और आशा करता हूँ वो सारे वीडियो सारे क्वेश्चनों को आप लोगों ने देखा होगा और अपने कंसेप्ट को क्लियर किया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए, इससे पहले मैंने आप लोग को इसमें मेरे प्यारे दोस्तों हम होमवर्क भी दिए थे 2 क्वेश्चन। आज वही क्वेश्चन को हम आपको सबसे पहले बताएंगे, उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चनों को करेंगे। और जो भी क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, सिखाता हूँ, बताता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार पूछे गए हैं और इसके पूछे जाने की संभावना दोस्तों इस बार भी है। तो इसे सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए, आपको यहाँ पे फुल कंसेप्ट मिलेगा सारे प्रश्नों को। चलिए, ये देखिए, अंडर रूट 81/2 को कहा गया है जी एक डैश है, यानी कि परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है या पूर्णांक संख्या है या कोई नहीं है दोस्तों। तो देखिए, 81 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, अगर हम बात करेंगे तो 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9 और बटे 2। तो 9/2 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, एक परिमेय संख्या होता है, वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो, क्या हो जाएगा, तो रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होगा नहीं, पूर्णांक भी नहीं होगा, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो हम आपको दोस्तों दिए थे। हाँ चलिए, ये रखा गया 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। हमें 2 का घातांक बताना है दोस्तों। 192 में 2 का घातांक क्या है, तो सबसे पहले निकालते हैं। 2 से भाग लगाइए, 2 से लगाइएगा तो 2 नमा 18 और 1 2 छक्का 12। फिर 2 से लगाइएगा तो 2 चौके 8, 2 8 16। फिर 2 से लगाइएगा तो ये 24 जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो 12 मत रहेगा। फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 6 होगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 3 होगा। तो यानी कि कितना बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 में पावर 6 गुना 3 लिखेंगे तो 2 का घातांक क्या होगा दोस्तों, 6। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और एक बार अगर आप लोग ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख जाएंगे, समझ लेंगे, तो विश्वास मानिए फिर कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और अभी तक अपने गुरुजी के चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। चलिए आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे से जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, और इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे भी जाते हैं, तो सीखिए और आनंद लीजिए, इंजॉय कीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से बताया जाता है। देखिए कहा गया है ए बराबर क्या दिया गया है, BQ प्लस आर दिया गया और सारा का मान दिया गया है। ये बच्चों वाला कहानी हो गया दोस्तों। यहाँ से ए का मान कितना दिया गया है, 72, तो रख दीजिए। फिर बी का मान नहीं पता है, क्यू का मान मेरे प्यारे दोस्तों 8 है, तो 8। अब प्लस आर का मान 0 0 देते हैं। अब यहाँ से 72, ये इधर आएगा माइनस में 0 हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 8 भी हो जाएगा। 8 को यानी 8 को 20 गुना करने पे 8 भी हो जाएगा, और ये 8 से कट जाएगा, 8 नम्मा 72। तो यानी बी का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया, 9 निकल के आ गया दोस्तों। तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन ए। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इस तरह की बहुत, अगर आप लोगों में फॉलो करते होंगे तो मैंने लगभग आप सभी को, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें तो 450 से ऊपर प्रश्न मैथ के बता दिए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप समझ सकते हैं जो कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं दोस्तों, ठीक है। और 450 क्वेश्चन बताने का मतलब हुआ दोस्तों, जो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग हमें शुरू से फॉलो करते होंगे, रेगुलर देखते होंगे, तो लाइए क्योंकि बुक लाइएगा। आपको पता रहे सिर्फ। चलिए तब तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूँ दोस्तों, इस पे आप लोग दिमाग लगाइए और इसे प्रश्न को बनाइए। ये चलिए जल्दी से बताइए दोस्तों, कहा गया है जो निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आप सभी जानते हैं जो दशमलव प्रसार शांत रहने के लिए क्यू क्यू का जो रूट गुणनखंड होता है वो 2 पे पावर n, या मेरे प्यारे दोस्तों मल्टीप्लाई भी यानी 2 पे पावर n या 5 पे पावर m, या मेरे प्यारे दोस्तों 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के घात का रूप कहा होता है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ पे इसका 15 15 का क्या है, जब निकालिएगा तो 3 गुना 5 आ रहा है, तो 5 तो है लेकिन 2 भी नहीं आया, यहाँ पे 3 भी आ गया दोस्तों, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 160 है। अब 160 को मेरे प्यारे दोस्तों अगर बात करेंगे तो देखिए 160 का गुणनखंड कीजिए, केवल 2 और 5 छोड़ के कुछ नहीं आना चाहिए। तो इसमें देखिए 2 से लगाएंगे तो ये 80 मर्त में जाएगा, फिर 2 से 40 मर्त में कट जाएगा,
फिर 2 से 20 मरतबे, फिर 2 से 10 मरतबे, फिर 2 से 5 मरतबे, फिर 5 से 1 मरतबे। अब देखेंगे दोस्तों इसमें 2 और 5 छोड़ के कोई दूसरा गुणनखंड नहीं आ रहा है, यानी इसको हम 2 पे पावर क्या लिखेंगे, 3 2 5 गुना 5 पे पावर 1, ये 2 पे पावर m और 5 पे पावर m के 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का है। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा ये शांत होगा। अन्य अगर दूसरा कुछ भी निकालेंगे 60 जैसे है, तो यहाँ पे इसका जब गुणनखंड कीजिएगा ना दोस्तों, तो ये होगा, मान लीजिए 3 गुना 20 करते हैं, 3 से 20 या 60 होता है ना, यहाँ पे 3 भी आ गया, और 20 को तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुना 5, तो यानी 60 का गुणनखंड 3 गुना 2 पे पावर 2 गुना 5 हो गया। तो यहाँ पे 3 आ गया ना दोस्तों, तो इसलिए ये क्या होगा, शांत नहीं होगा, क्योंकि इसका जो नियम होता है, जो तरीका है, वो जो है तरीका, जो p बाय जो q संख्या होता है, p बटे q संख्या होता है, इसमें q का जो रूट गुणनखंड होगा वो 2 पे पावर n या 5 पे पावर m या 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के घात के रूप का होगा, तभी ये क्या होगा, शांत होगा। इस तरह के एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूरी आपके अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन बी। कहा गया है क्या हुआ, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में से धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। कहा गया धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। चलिए इसका q का मान रखते हैं, ठीक है, 1 रखिए, q का मान 1 रखेंगे तो क्या मान आएगा दोस्तों, 1 तो 8 1 9 आ जाएगा, फिर 2 रखिए तो 8 दूना 16 1 17 आ जाएगा, फिर 3 रखेंगे तो 8 के 24 1 25 आ जाएगा। चलिए इधर भी एक q का मान रखेंगे 1, तो 8 के 1 गुना करें 8 प्लस का 4 8 4 12, फिर 2 रखेंगे तो 8 दूना 16 4 20। इसमें कहा गया है निम्न विषम धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप नहीं, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों की क्यों कहा गया, क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है, तो हम क्यू का मान 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, 12 20 आ रहा है, ये क्या है, एक सम संख्या, यानी कि धनात्मक सम संख्या, विषम संख्या तो नहीं ना आ रहा है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। इसमें यही पूछा भी गया है, जो धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप का नहीं आ रहा है दोस्तों, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अन्य को आप फिर सॉल्व कीजिए, यहाँ पे 8 1 क्यू का मान 1 रखेंगे तो 8 3 11 होगा, 2 रखेंगे तो 8 16 3 19 होगा, इसको भी सॉल्व कीजिए तो 8 7 15 होगा, फिर 2 रखिएगा तो 8 16 7 23 होगा, यानी कि अन्य को रखने पर 1 क्यू का मान 1 लिखिए, 2 3 कुछ भी रखेंगे दोस्तों ना, तो क्या आएगा, तो ये सब विषम धनात्मक पूर्णांक आएगा, लेकिन इसमें क्या होता है, ये सम धनात्मक पूर्णांक आता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, दो लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों, क्या आ रहा है आप सभी को, फिर मैं आपको समझाऊंगा, जल्दी से फास्टली दीजिए। देखिए बताता हूँ आपको, देखिए दो सम संख्या का आगे ना कोई भी सम संख्या ले लेते, 4 और 6, और जब इसका आप लोग मौसा निकालेंगे ना, एचसीएफ निकालेंगे ना दोस्तों, तो 4 6 का एचसीएफ 2 ही आ जाएगा। इसलिए कोई जब कभी भी आपको कहा जाए कि दो सम संख्याओं का मौसा क्या होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों 2 ही हो जाएगा, ठीक है ना। और दो विषम संख्या का मौसा, दो विषम संख्या का एचसीएफ क्या होता है दोस्तों, 1 हो जाता है। समझ रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे इसमें 0 भी मारते होंगे, क्योंकि अगर हम बात करें तो वो सम संख्या 0 और 2 के बारे में भी सोचते होंगे, वो सोचते होंगे वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगता होगा सम संख्या कहलाएगा, तो 0 में भी तो 2 से भाग लगता है, लेकिन अगर हम बात करें तो 0 हमारा सम संख्या नहीं है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 0 सम संख्या नहीं है, इसमें बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे जो सर आपको तो आता ही नहीं, आपको तो पता ही नहीं है, आप बोलते हैं 0 सम संख्या नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों ये 0 सम संख्या नहीं है। अब कैसे नहीं है, इसके लिए मैं डिटेल में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये 0 क्या है, तो सम पूर्णांक संख्या है, याद रखिएगा 0 सम पूर्णांक संख्या है, सम संख्या नहीं है, ठीक है। चलिए, और कभी भी आपको 0 और 2 का एचसीएफ पूछे या 0 4 का एचसीएफ पूछे, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बताइए, अपरिभाषित, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। चलिए, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है, मान लेते हैं परमेय संख्या 2 और अपरमेय संख्या √2, तो जब इसको जोड़िएगा तो ये क्या आएगा, 2 प्लस का √2 ही आएगा दोस्तों, तो यह क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या ही आएगा ना। तो ये अपरमेय संख्या भी, आप परमेय में 0 भी ले सकते हैं, प्लस का √2 कीजिए तो 0 में √2 देने पे √2 ही आएगा, और ये क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। लेकिन जब मल्टीप्लाई का केस आए दोस्तों, कहा जाए गुना करने पे एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या को गुना किया जाए, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे परमेय संख्या हम 2 और अपरमेय संख्या √2 लेते हैं, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2√2 आ जाएगा, जो कि क्या है, अपरमेय संख्या है। लेकिन जब हम परमेय संख्या 0 लेंगे, क्योंकि 0 हमारा परमेय संख्या है, और इसे मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा, जो कि परमेय संख्या है। तो जब कभी भी इस तरह से पूछा जाए क्वेश्चन, जो एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल कैसा होता है, कैसी संख्या होती है, ऑप्शन में दिया रहे परमेय संख्या, ऑप्शन में दिया रहे अपरमेय संख्या, सीन में दिया रहे परमेय और अपरमेय दोनों,
तो मेरे पास तो सी नंबर मार दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि परमेय संख्या भी होता है ऑपर में भी होता है एक कंडीशन में, ठीक है, या जीरो छोड़ के कहा जाए तो केवल ऑपर में मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका एचसीएफ इतना है, तो एलसीएम। देखिए दोस्तों, फॉर्मूला है एलसीएम बराबर दोनों संख्या का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बटे एचसीएफ। सिंपल सा एक फॉर्मूला है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल 8670 दिया गया है, और बटे में 17 होगा तो 17 से कटेगा, 17 पचे 85, 17 का 17, 0 का 0, यानी कि 510 मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप लोग को दिख रहा होगा। दोस्तों मजा आ रहा होगा या मजा नहीं आ रहा है तो जल्दी से बोलिए, आप लोग को मजा भी दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? अब बताना है कौन सा परिमेय संख्या है। सबसे पहले इसको मैं तरीके से लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे √64 प्लस √36 है, इस तरह से। यहाँ पे √25 प्लस का √25 है। यहाँ पे √49 प्लस का √49 है। क्या है क्वेश्चन भाई? ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन सेम मिल रहा है तो सारे, ये सारे एक साथ रूप में है तो ये इस तरह से दोस्तों नहीं है, ऑप्शन इस तरह से है, ऐसे ऐसे वही, तभी तो मैं समझा यार, ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, इस तरह से है दोस्तों ऑप्शन, ठीक है। देखिए अब यहाँ से इसको जब ऐड कीजिएगा तो ये कितना निकल के आएगा, 100 आ जाएगा, और 1 का गुणन क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा ना। तो यही ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। कौन परमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। इसको कीजिएगा तो 50 आएगा, 50 पूर्ण वर्ग नहीं है, फिर इसको भी जोड़िएगा तो 98 आएगा, 98 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, इसको जोड़ने पे 72 आएगा, 72 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 100 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसलिए इसका वर्ग 10 हो जाएगा। चलिए जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए यहाँ से 130 के गुणनखंड करके दिया गया, 130 को इस तरह से 15 गुना 8 प्लस का 10 और 15 का दिया गया है दोस्तों 5 गुना 3 प्लस का 0। इसमें हमें पूछा गया है एचसीएफ। तो दोस्तों एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, बताइए जल्दी से। सीधा आप लोग निकाल सकते, 130 और 15 का जब निकालेगा ना, देखिए दोनों संख्या में कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या से भाग लगता है, इससे चेक कर लीजिएगा। 8 से लगेगा दोनों में, नहीं लगेगा। 5 से लगेगा तो हाँ लगता है, 130 से लगता है नहीं लगता है, 15 से लगता है तो 15 में लगता है, 130 में नहीं लगता, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। इतना सोचना समझने की कोई बात ही नहीं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके दूसरे तरीके में सॉल्व करने के, यहाँ पे जो तरीका दिया गया है ये आपको थोड़ा सा दिमाग को बरगलाने के लिए दिया गया है। इसको दूसरे तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे समझ जाए यहाँ पे भी 15 है और यहाँ पे भी 15 है और इसका आंसर डी टिक कर दे, लेकिन जो भी 15 करेंगे वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 15 से तो दोनों में भाग लगता ही नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर 5 होगा। यदि बिंदु आर, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा खंड पर है, कहने का मतलब है ये मध्य बिंदु है दोस्तों, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ए का मान क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु का क्या होता है, x1 प्लस एक्स टू, x1 प्लस x2 बटे 2, तो 0 प्लस 0 यानी कि 0 बटे 2 यानी कि 0, ए का मान 0 के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन को किया क्या है ना, क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा बदल दिया है, और ऐसे बदल आपके एग्जाम में बदलेगा दोस्तों। तो फिर ऐसे प्रश्नों को पकड़ना सीखिए, और पकड़ेंगे तभी ना जब अपने गुरु जी से पढ़ेंगे। कहा गया सरल रेखाओं में x बराबर 2 एवं x y बराबर 3 -3 का प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो प्रतिच्छेदन क्या है दोस्तों, x का मान 2 है तो 2, और y का मान -3 तो -3, तो 2 माइनस का 3, यहाँ पे माइनस छूटा हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही इसका हो जाएगा, ठीक है। यदि टेन थीटा बराबर 15/8 तो साइन थीटा, देखिए टेन थीटा का मान दिया गया टेन थीटा। अगर त्रिकोणमिति किसी भी बच्चे को पढ़ना हो तो कमेंट कीजिएगा। पी का मान 15, बी का मान दोस्तों
8, तो एच का मान क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और यहाँ से साइन थीटा का मान पूछा गया है, निकालेगा एच बराबर अंदर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके, ठीक है। साइन थीटा पी बटे एच, तो पी का मान क्या है 15 बटे एच का मान 17, तो 15 बटे 17 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में भी अगर हम मतलब इसको निकाल लेंगे दोस्तों, फिर ज़्यादा समय भी लगेगा, तो इसलिए समझने का प्रयास कीजिए। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 6, तो टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का मान देखें, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या दिया गया है मित्रों, 6 दिया गया है दोस्तों। इसका स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 2ab, और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, तो इसको हम वैसे का वैसे यहाँ पे मान लीजिए लिख दिए। अब प्लस में दो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा को क्या लिखेंगे 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 2 ही आएगा। अब इस 2 को हम इधर लेके चले जाएंगे, तो 36 माइनस का 2 होगा, प्लस में 2 था ना, इधर आएगा तो कितना आएगा 34, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर का मान क्या क्या है 34। तो देखिए 34 का ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों। देखिए कैसे प्रश्नों को करना होता है, और एक बार अगर आप लोग भी कंसेप्ट को सीख जाएंगे तो फिर आप लोग भी दोस्तों आराम से बना पाइएगा। क्या आप सभी को त्रिकोणमिति में दिक्कत आता है या प्रश्न में प्रॉब्लम आता है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एक बार अपने गुरुजी को मौका दीजिए दोस्तों, इतने बार आप लोगों ने बहुत सारे गुरुजियों को मौका दिए हैं, एक बार गुरुजी को मौका देके देखिए, विश्वास मानिए अगर एक भी प्रश्न में दिक्कत आ गया प्रॉब्लम आ गया तो फिर पढ़ाना हम छोड़ देंगे दोस्तों। हाँ, लेकिन जो मैं बताऊंगा आपको, जो भी फॉर्मूले हम लिखाएंगे, जो भी कंसेप्ट आपको सिखाएंगे, उन कंसेप्टों को याद रखना होगा, फॉर्मूले को याद रखना होगा, और पढ़ाई को निरंतर तरीके से जैसे आपके गुरुजी जी बताएंगे उसके गाइडलाइंस के अनुसार आपको पालन करना होगा, तभी आपको मेरे प्यारे दोस्तों मैं 100% का गारंटी दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए कितना मेरे प्यारे दोस्तों हलवा सा क्वेश्चन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस का 1 बराबर में 0 और सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान पूछा गया है। बहुत सारे बच्चे को तो ये प्रश्न समझ में ही नहीं आएगा। हाँ, क्या कर दिया ऐसे प्रश्न में, सर कैसे बनाते हैं दोस्तों, प्लस का 1 इधर आएगा माइनस का 1, सिंपल, इसी का तो मान पूछा गया, तो माइनस का 1 देखिए कहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में। अब बहुत सारे बच्चे को ऐसा प्रश्न देख के समझ में नहीं आता, बच्चों वाला है, ठीक है, समझिए, सीखिए और एंजॉय कीजिए। साइन थीटा को √3/2, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इसको तरीका आप यहाँ पे पी और बी करके भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका मैं तरीका आपको बताता हूँ। साइन थीटा बराबर √3/2, अब समझिए जो थीटा का मान कितना डिग्री होगा दोस्तों, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा √3/2, तो थीटा का मान अगर हम 60 डिग्री बोले तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो यहाँ से थीटा का मान 60 डिग्री। अब हमको क्या निकालना है कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा का मान 60 डिग्री, तो कॉसेक 60 डिग्री और प्लस कॉट थीटा, कॉट है कॉट 60 डिग्री, एनी डॉट नो। अब कॉसेक 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है √3, यह क्या हुआ, ठीक, ये इसका मान होगा 2/√3 और प्लस इसका मान कॉट 60 का 1/√3, तो एलसीएम आ जाएगा √3, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस का 1 यानी 3/√3। हर पर में कम कीजिएगा, √3 से ऊपर और √3 से नीचे, तो 3 को √3 से गुना करने पे 3 √3/√3, √3 से √3 गया बोरा में, तो 3 बच, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ से 3 √3 और √3 को √3 से गुना करने पे 3, 3 से 3 गएगा बोरा में, तो यहाँ से √3 इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों पी बी एच भी करके बना सकते हैं, वो थोड़ा सा लेंथी मेथड हो जाता है, और इससे बनाएंगे तो डायरेक्टली आप लोग कर पाएंगे। यहाँ से √3 10 2 थीटा -3 बराबर 0 दिया गया है, देखिए √3 10 2 थीटा माइनस का 3 इक्वल टू 0, थीटा का मान पूछा गया है। देखिए 10 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3 लगने ही रहते, इस 3 को इधर रखो तो प्लस में 3 हो जाएगा, 10 2 थीटा इक्वल टू 3/√3, 3 को क्या लिखेंगे √3 मल्टीप्लाई √3, क्योंकि √3 को √3 से गुना करने पे 3 आएगा, बट्टे में √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो 10 2 थीटा इक्वल टू √3। अब देखिए दोस्तों 10 2 थीटा और √3 कितने डिग्री, 10 कितने डिग्री का मान होता है, तो 10 60 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ से 10 10 बराबर आ गया ना, तो 2 थीटा बराबर में क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो यहाँ से 2 से कट जाएगा, तो थीटा का मान क्या निकल के आ जाएगा 30 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कितने प्यारे दोस्तों को ये अच्छे तरीके से त्रिकोणमिति समझ में आ रहा है, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो आप लोग के लिए बनाए जाते हैं और जो अभी अपलोड होते हैं, क्या उसे आप सभी देखते हैं और सीखते हैं? अगर नहीं सीखते हैं तो जरूर ही बताइएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम और किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि मैं हर एक वीडियो के कमेंट को खुला रखता हूँ, जिससे आप लोग अपने मन की बातों को आसान तरीके से अपने गुरुजी तक पहुँचा सकते हैं। और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर लेके आने वाला हूँ, ठीक है, जिसके माध्यम से आप अपने दिलों की बात, मन की तो बात हो ही गया ना, कमेंट के माध्यम से दिल की बात अगर पहुंचाना चाहते हैं तो फिर व्हाट्सएप नंबर पे आसान तरीके से दिलों की बात भी आप शेयर कर सकते हैं। कोई प्रश्न में हो, प्रॉब्लम, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोस्तों उसे आप लोग पहुंचा सकते हैं। देखिए, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो और उसमें कहा गया है थीटा का जो मान है वो 0 डिग्री से बड़ा है, 0 डिग्री से बड़ा, और 90 डिग्री से क्या है, छोटा है, तब थीटा का मान होगा। देखिए, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, दोस्तों सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। जो साइन कितना डिग्री, थीटा का मान कितना होगा जिसके मान पे ये दोनों बराबर होगा, तो आप सभी जानते हैं थीटा का मान क्या होगा, 45 डिग्री, क्योंकि साइन थीटा, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है ए 1/√2, और cos 45 का भी मान 1/√2, तो दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साइन 30 डिग्री प्लस cos 45 माइनस टेन 60 बटे cos 30 माइनस साइन 45 माइनस का cos 60। देखिए, साइन 30 का मान 1/2 प्लस cos 45 1/√2। अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा, माइनस टेन 60 है, टेन 60 का मान क्या होगा, √3, अब बटे cot 30 का मान होगा √3 माइनस साइन 45 का 1/√2, अब माइनस cos 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, cos 60 का मान 1/2। देखिए, ये प्लस से ये माइनस में चला गया, ये √3 से √3 कट जाएगा, हाँ ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए ये और ये कट के जीरो आ गया, ये दोनों से जीरो आ गया ना, और ये दोनों से जीरो आ गया, लेकिन ये कट के एक बच गया, तो ये क्या हो जाएगा, एक, यानी कि माइनस का एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है पीछे में, तो माइनस का एक होगा। आज में बहुत सारे बच्चे हमारे शून्य करके आएंगे, जो शून्य करके आएंगे उसे शून्य ही मिलेगा दोस्तों, ठीक है, तो दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन ए। देखिए, कितना आसान क्वेश्चन है, और आप लोगों को समझना होगा जो ऐसे प्रश्न को कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, देखिए, अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री, तो क्या होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। टेन थीटा 1, ठीक है, इंटू कॉट थीटा 2 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टेन थीटा 1 इंटू कॉट थीटा 2 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और साइन थीटा 1 इंटू कॉसेक थीटा 2 इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। कैसे होगा 1, वो समझाने का प्रयास करता हूँ। हाँ, किस कंडीशन में, जब थीटा 1 थीटा 2 का मान क्या होगा, 90 डिग्री। यहाँ देखिए, टेन 30 डिग्री और कॉट 60 डिग्री गुना के टर्म में है दोस्तों, और इसका दोनों का योग क्या आ रहा है, तो 90 आ रहा है, तो इस दोनों को, इसका दोनों का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर साइन 30 डिग्री और यहाँ से कॉसेक 30 डिग्री का इसका संबंध में है दोस्तों यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, नहीं इसका मान नहीं होगा 90 डिग्री, ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, शांत रहो। यहाँ से साइन थीटा, इसका मान तो 1 आ गया ना, अब इसका समझिए, साइन 30 डिग्री का मान और कॉसेक 30, साइन 30 डिग्री और इंटू कॉसेक 30 डिग्री का मान रख भी कर सकते हैं, या साइन कॉसेक 30 को 1/sin 30 डिग्री लिखेंगे ना, तो ये साइन 30 डिग्री से साइन 30 डिग्री कट जाएगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 ही आ जाएगा। क्या है इसका आंसर, हाँ, इसका आंसर 1 आएगा दोस्तों। चलिए फिर से बताता हूँ। देखिए, टेन 30 का मान 1/√3 गुना साइन 30 का मान 1/2, कॉट 60 का मान √3, और कॉसेक 30 का मान 2, 2 से 2 गया, √3 से √3 गया, एक को एक से गुना करने पर एक ही आएगा। इसका आंसर एक ही आएगा, ऑप्शन सारा गलत है, जो भी ऑप्शन बनाए हैं
गलत है। कौशिक 60 डिग्री प्लस 1 बाय कौशिक 60 डिग्री माइनस का 1। कौशिक 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 प्लस 1/cos 60 यानी 1/2 होगा माइनस का 1। ये दो ऊपर चला जाएगा तो 1/2 प्लस का 2/1 हो जाएगा माइनस का 1। एलसीएम हो जाएगा 2, तो 1 प्लस 2 दूना 4 माइनस का 2, तो 4 1 5 माइनस का 2/2 यानी कि 3/2 निकल के आ जाएगा। कैसे है प्रश्न देखिए तो एक बार। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रश्न इस तरह से है cos 60 डिग्री प्लस का 1/cos 60 डिग्री माइनस का 1 इस तरह से है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा प्रश्न में ही हमने गलती कर दिया था इसलिए ये नहीं। cos 60 का मान 1/2 प्लस 1/cos 60 डिग्री यानी 1/2 माइनस का 1। अब 1/2 में से जब 1 को घटाइएगा तो ये -1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 आ जाएगा। ये ऊपर अब चला जाएगा तो यानी कि 1/2 और प्लस ये ऊपर चला जाएगा तो यानी कि माइनस का 2/1 हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, एलसीएम कीजिएगा तो 2, तो 1 माइनस 2 दूना 4 यानी कि माइनस का 3/2 आ रहा है। माइनस का 3/2 आ रहा है। देखिए तो कहीं मिस्टेक हुआ है क्या। तो अच्छा अच्छा, थोड़ा सा दोस्तों प्रश्न ही उल्टा पुल्टा लिखा गया है। ठीक है। इस तरह से क्या इस तरह से प्रश्न है दोस्तों। अब देखिए आसान से हो जाएगा। cos 60 का 1/2 प्लस का 1 बटे cos 60 1/2 माइनस का 1। इसको हल कीजिएगा तो 2 एलसीएम आ जाएगा तो 1 प्लस का 2 बटे 2 एलसीएम नीचे भी आ जाएगा तो 1 माइनस का 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या निकल के आएगा 3 बटे 1 में से दोगे तो माइनस का 1 यानी माइनस का 3। ऑप्शन नंबर डी निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि a/5 बराबर 12 डिग्री है, देखिए तो a/5 बराबर 12, तो ए बराबर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 12×5 = 60 डिग्री। और हमें निकालना है 3 cosec स्क्वायर ए, तो यहाँ से 3 cosec स्क्वायर 60 डिग्री। cosec 60 का मान क्या होता है cosec 60 का मान होता है 2/√3। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा तो 3 गुना 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या निकल के आ जाएगा आंसर 4। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ जो भी क्वेश्चन समझ आ पा रहे हैं दोस्तों आप सभी को वो सही अच्छे तरीके से सही ढंग से समझ रहे होंगे। साइन 54 डिग्री माइनस का cos 36 डिग्री। देखिए साइन 54 डिग्री माइनस का cos 36 डिग्री दोनों को जोड़ने पर 54 डिग्री और 36 डिग्री को जोड़ने पर 90 आ रहा है दोस्तों, जिसका मान 0 हो जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं साइन 54 डिग्री को जब चेंज कीजिएगा इसको क्या लिखेगा, इसको लिखेंगे दोस्तों साइन 90 डिग्री और माइनस का 36 डिग्री। 90 में से 36 डिग्री घटाइएगा तभी 54 आएगा। और साइन 90 डिग्री में से cos थीटा तो cos 36 डिग्री यानी कि साइन 54 को आप cos 36 डिग्री भी लिख सकते हैं। cos 36 माइनस का cos 36 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री जैसे जैसे cos 90 डिग्री। देखिए ऐसे प्रश्नों में बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है, कहीं से कंफ्यूजन की बात नहीं है। cos 90 डिग्री का मान 0 होता है और इस बार कुछ भी मान हो 0 से गुना होगा तो ये सारे टर्म को 0 ही कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा cos 37 डिग्री बटे 53 डिग्री। cos 37 डिग्री बटे साइन 53 डिग्री प्लस cot 34 डिग्री बटे टेन 56 डिग्री है। देखिए दोस्तों जब साइन कॉस का भाग के संबंध में इन दोनों को जोड़ने पर 90 का संबंध बन रहा है, 90 आ रहा है जोड़ने पर, इसका मान 1 हो जाएगा। और ये भी टेन कोट है जोड़ने पर 90 आ रहा है तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा। ये सारे फॉर्मूले हैं, याद रखने होंगे, मैं बताऊंगा आप सभी को, अगर आप सभी कमेंट बॉक्स में त्रिकोणमिति को लिखेंगे तो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है, आप सभी के लिए HW है दोस्तों, 76 नंबर HW। 2 क्वेश्चन आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव का होता है, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये HW है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। हम सारे बच्चे का कमेंट्स पढ़ते हैं, कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर सारे बच्चे कमेंट कीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, कैसा लगा ये क्वेश्चन? आशा करता हूँ जो भी क्वेश्चन मैं आपको समझाया हूँ ये बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, कहीं तो कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। तो हम आज की पार्ट में इतना ही करते हैं, एक बार हम 70 नंबर निकालेंगे। कहाँ पे? 10 30 का मान, हाँ यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। 1/√3, तो ये हो जाएगा, फिर इसका आंसर चेंज हो जाएगा नहीं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मान रखने में हमने गलती कर दिया था यहाँ पे, सॉरी उसके लिए। 2 से 2 तो कट गया, ये 1/√3 और √3 से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1/3। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा मान रखने में अगर कहीं से कोई मिस्टेक हो ना तो दोस्तों सीख लीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप लोगों के लिए किस तरह का वीडियो लेके आऊँ जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।